प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले, उसके ऊपर चर्चा करके ये निर्णय लिया था। ना मेरी मजबूरी थी, ना बीजेपी की मजबूरी थी। प्रदेश को स्टेबल सरकार मिले ये जरूरी था और हमने दिया। और 3.5 साल में 3.5 लाख बार आप लोगों ने तोड़वाने का प्रयास किया, हमने तो नहीं तोड़ा। और मैं आज बोल देता हूँ, ना मेरे लिए जरूरी है ना उनके लिए जरूरी है। जिस दिन कोई खटास होगी, मुझे लगता है आप लोगों को पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं एक चीज कह सकता हूँ कि ये सवाल आप लोग बारी बारी पूछते हो क्या मेरे और डॉक्टर साहब में कोई मतभेद है, मेरे और मेयर साहब में कोई मतभेद है। मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि दोनों पार्टियों का अलायंस जो था, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर भी है, उनके नेतृत्व में हुआ था। और दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति के साथ प्रदेश को कैसे स्टेबल और बेटर अलायंस चले, प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले, उसके ऊपर चर्चा करके ये निर्णय लिया था। ना मेरी मजबूरी थी, ना बीजेपी की मजबूरी थी। प्रदेश को स्टेबल सरकार मिले ये जरूरी था और हमने दिया। और 3.5 साल में 3.5 लाख बार आप लोगों ने तोड़वाने का प्रयास किया, हमने तो नहीं तोड़ा। और मैं आज बोल देता हूँ, ना मेरे लिए जरूरी है ना उनके लिए जरूरी है। जिस दिन कोई खटास होगी, मुझे लगता है आप लोगों को पूछने का भी मौका नहीं मिलेगा। हम प्रदेश को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, इसलिए प्रदेश के अंदर आज नई परियोजनाओं के शुभारंभ भी हो रहे हैं और गति भी इन चीज़ों में मिल रही है। मैं बड़ा साफ हूँ कि प्रदेश को स्टेबिलिटी मिले, प्रदेश प्रगति पे चले, इस विचार के साथ मैं भी मेरा काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है और लोग भी जो सरकार में हैं वो भी काम कर रहे हैं। जब आपने गठबंधन किया था तो आपने मीडिया से पूछा कि हम गठबंधन कर रहे हैं, टूटेगा जब भी आप नहीं पूछोगे। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, कपिल देव ने कहा, कल जो केंद्रीय मंत्री आ रहे थे उन्होंने कहा, प्रदेश अध्यक्ष क्या कहा? मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी तो कोई मजबूरी नहीं थी, जेजेपी की मजबूरी थी। तो मैं तो इतना कह सकता हूँ कि किसी की मजबूरी थी नहीं थी, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ। प्रदेश के लिए जरूरी था, हमने किया। ना मेरी मजबूरी थी ना उनकी थी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन सर वो 3.5 साल के बाद ये जो बयानबाजी कर रही है, इसका क्या? मैं तो जब 3 महीने हुए थे तब से सुन रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है। और मैं बड़ा साफ हूँ, अगर किसी के मन में कोई इच्छा है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। अब जनता ये जानना चाहती है, इकट्ठी चुनाव लड़ोगे या अलग अलग? तो बैठ के दोनों पार्टियों का नेतृत्व तय करेगा और मुझे लगता है दोनों पार्टियों की इच्छा तो यही है कि मिलके चले। अब वो बदल जाए किसी समय पे, उसको कैसे आज अनाउंस किया जाए, कैसे तय किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये वायबल भी है।